ऐसे ही जो श्री लाल जी की सेवा है, ये क्या है? ये विग्रह के रूप में, अर्चावतार के रूप में भगवान सब जीवों को अत्यंत सुलभ हो गए। ये अर्चावतार भी भगवान ने श्री जी की प्रार्थना से ही ग्रहण किया। साक्षात ठाकुर जी विराजे, साक्षात ठाकुर जी विराजे। इसलिए परात्पर स्वरूप में और भगवान के अर्चावतार में बिल्कुल भेद नहीं है। और हम तो ये कहेंगे साक्षात भगवान से भी अधिक महिमा उनके अर्चावतार की है। ये बात सबकी समझ में आने वाली नहीं है। यद्यपि हम लोगों ने आचार्य जी के मुखारविंद से सुना कि अर्चावतार की सेवा भक्त करता है, पर उसको संतोष पूरा तभी होता जब बोलते चालते ठाकुर जी सामने आते। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां अर्चावतार से ही पूर्ण संतुष्टि है। कुंभनदास जी का खेत कहाँ है? पास में ही है। कितनी दूर है यहां से? 500 मीटर पे। आधा किलोमीटर भी नहीं है कुंभनदास जी का खेत। आज भी पैतृक खेत उनका है। अब कुंभनदास जी अपना खेत में काम कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए। और साक्षात श्रीनाथ जी अपने पीतांबर में बीज लेके बीज बो रहे हैं। अब कुंभनदास जी हल चला रहे हैं। और उसी समय श्री जतिपुरा में श्री ठाकुर जी के राजभोग का अवसर हुआ। तो पहले से टकोरा बज गया कि अब थोड़ी देर में राजभोग होने वाले हैं। तो श्री कुंभनदास जी भागे सेवा के लिए। ठाकुर जी पकड़ना चाहते थे, पकड़ नहीं पाए। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ जा रहे हो? बोले पीछे बात करेंगे, हमारी सेवा चूक जाएगी। सीधे पहुँचे, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वहाँ राजभोग में ठाकुर जी की कीर्तन सेवा की। ठाकुर जी का अधरामृत मिला। वहाँ से प्रेम से प्रसाद लेके आए। यहाँ ठाकुर जी एक करील के झाड़ के नीचे बैठे, श्रीनाथ जी लीला कर रहे। ठाकुर जी बोले, कुंभनदास जी तुम्हारी भी बुद्धि पता नहीं कैसी है। हम साक्षात तुम्हारे पास खड़े हैं, लीला कर रहे हैं, और तुम हमारी उपेक्षा करके वहाँ मंदिर में दर्शन करने चले गए। तुमने हमारा तो बड़ा भारी तिरस्कार किया। कुंभनदास जी ने कहा, जय जय, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरो मत मानियो। सूदो सांचो ब्रजवासी हूँ, सूदो सादो उत्तर दीजिए। हाँ कहो, पूछो। आपको बुलायो कौन ने? आप क्यों आए? क्यों पधारे आप? किसने बुलाया आपको? आपको कौन ने बुलाया? भगवान हंसने लगे, बोले हम अपनी प्रसन्नता से, अपनी इच्छा से आए। तो आप अपनी प्रसन्नता से, अपनी इच्छा से आए हो, और जब आपकी इच्छा होगी तो आप चले जाओगे। हम रोते रह जाएंगे, आपको पकड़ नहीं पाएंगे। अरे अनंत कोट गोपी चंद्र सरोवर पे उनके संग आपने रास की हो, वे तो आपको पकड़ के रख नहीं पाई। आप भाज गए, अंतर्धान है गए गोपिन के बीच से। गोपी तो आपको पकड़ नहीं पाई। मैं बड़ो बूढ़ो कहा आपको पकड़ तो। पर वहाँ श्री गिरिराज पर्वत पर जो आप विराजमान हैं, वो आचार्य चरण श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के अनुग्रह से आप वहाँ विराजमान हैं। वहाँ हमारे जैसे अपात्र कुपात्र जीव को भी दर्शन देने के लिए बाध्य हैं। यहाँ आपका दर्शन आपकी इच्छा के अधीन है, पर वहाँ आपका दर्शन सबके लिए सुलभ है। इसलिए आपके साक्षात स्वरूप से, आपके अर्चा स्वरूप में सौलभ्य गुण विशेष है। तो जो जिसकी उस अर्चावतार के की सेवा करते करते तो आपने प्रत्यक्ष कृपा की है। इसलिए मैं आपके अर्चावतार का महात्म्य आप से के आपके साक्षात स्वरूप से भी अधिक अनुभव करता हूँ। इसलिए हम वहाँ सेवा नहीं छोड़ सकते, कीर्तन की सेवा नहीं छोड़ सकते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी को हृदय से लगा के कहा, तुम मेरे श्रीनाथ स्वरूप में, अर्चावतार स्वरूप में ऐसा भाव रखते हो
इसीलिए मैं तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष खेलता हूं। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे, आपका छोटा बच्चा बोलना जानता है क्या? बोलो। जन्मते ही कोई बालक बोलना नहीं जानता, और माता पिता बोलते हैं बेटा 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 कहे उसको, धीरे 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 वो सबकी सुनता है, बोलता नहीं है, सुनता है। फिर धीरे धीरे बोलता ता पा माँ, ऐसे एक एक अक्षर बोलता है। तो घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि बच्चे ने कुछ बोला। और फिर धीरे धीरे जब बोलना सिखाते सिखाते इतना सीख जाता है कि मैया बाप को काय को चिल्ला रहे हो, चुप है जा, मना करना पड़ता है। ऐसे ही पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, आपके अर्चावतार ठाकुर जी बोलते इसलिए नहीं है, आप उनको लाड़ लड़ाते ही नहीं। गर्मी लग रही कि ठंडी लग रही कि भूख लग रही कि प्यास लग रही, कोई परवाह ही नहीं। एक अलमारी में धर दिए, मसरी के 4 दाने धर दिए, और अब चाहे खाओ चाहे पियो। देखो, बुरा नहीं मानना, पंडितों की सेवा भी अलग प्रकार की होती है। पुष्प चढ़ाने में भी ठाकुर जी का ध्यान रखना चाहिए। उनके मुखारबिंद पे तो नहीं पुष्प पड़ गया, उनके कहीं श्रीअंग पर पीड़ा तो नहीं पहुंच गई, किस ओर से पुष्प चढ़ावें उसमें भी ध्यान रखना है। तो चंदन लगा रहे हैं तो आंख में गया कि नाक में लगा। आपकी आंख में कोई चंदन लगा के देखो कितनी जलन होती है। भगवान की सेवा भाव से, लाड़ से, चाव से, मर्यादा से, पवित्रता से, पवित्र भाव से। अब फिर आप ठाकुर जी को एकांत में बैठ के बतराओ उनसे, धीरे धीरे बोलने लग जाएंगे। पहले स्वप्न में बोलेंगे, फिर कभी कभी प्रत्यक्ष बोलेंगे, और फिर तो ऐसे बोलने लग जाएंगे कि आपको कहने पड़ गए चुप है जाओ, बहुत शोरगुल मचा रहे, बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे, चुप है जाओ, ये कहना पड़ेगा। हमने एक ऐसे प्रेमी के स्थान का दर्शन किया, उन प्रेमी का दर्शन तो मैंने नहीं किया, वृंदावन की बात है। एक महानुभाव रहते थे, उनको भक्त इलाहाबाद के थे, प्रयाग के। उनको साक्षात भक्तिमती मीराबाई ने दर्शन दिया था। आकाश से मीरा जी उतरी, दर्शन दिया, और भगवान के नाम जप की आज्ञा उन्होंने, मंत्र जप की, नाम जप की आज्ञा दी, और मीरा जी को ही उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया। वृंदावन वास बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और यहीं वृंदावन में रह करके साधन करते थे। अंत में उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी महाराज जी कि ठाकुर जी का ऐसा प्रत्यक्ष उनको हो गया, वो माला फेर रहे हैं, एक हारमोनियम पर वो मीरा जी के पद सुनाते थे, तो वो तो ध्यान कर रहे हैं, मानसी में सेवा कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। वो बालकृष्ण प्रभु आते, ठाकुर जी आते, और हारमोनियम बजा के, बायो जी मैंने राम रतन धन, वो कहते महाराज हम अब भजन नहीं कर पा रहे हैं, चुप है जाओ। तो ठाकुर जी को डांट देते, ठाकुर जी छिप जाते। उन संत का तो हमने दर्शन नहीं किया, पर जिस हारमोनियम को ठाकुर जी बजाते थे उस हारमोनियम का स्पर्श हमने किया, उसको थोड़ी देर बजाया। हाँ देखो, अर्चावतार की इतनी लीलाएं हैं, श्रीनाथ जी की कितनी लीलाएं आज भी हो रही हैं, जगन्नाथ जी की, श्रीनाथ जी की, सर्वत्र ठाकुर की लीलाएं। पर हम दुर्भाग्य है हमारा, अर्चावतार में पीतल देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, पत्थर देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, सोना चांदी देखते हैं, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते हैं। ये साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। ये अष्टविधा प्रतिमा में ये जो छवि के रूप में ठाकुर जी विराजमान है, ये प्रतिमा है। अष्टविध प्रतिमा में प्रतिमाएं साक्षात ठाकुर जी हैं। अलग से कुछ करने की आवश्यक, इन्हीं की उपासना से सब कुछ हो जाए। यही बोलने चालने फिरने लग जाएंगे, यही खेलने कूदने लग जाएंगे। पर संसार के व्यवहार के लिए हम जितना समय देते हैं उसका एक अंश भी श्री ठाकुर जी के लिए नहीं देते हैं।